के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। पंजाब के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हर खानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। कोई भी खानदान पाकिस्तान का वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। उस्मान बुज़दार नंबर 1 और पहले वाला टोपी बदल वजीर आला था। इमरान खान का वजीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शरीफ बरादरान का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए बोले, बाहर इलाज कराने वालों को गरीब आवाम का क्या पता। माजी के हुक्मरानों को खांसी भी होती तो इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। पहले किसी ने फलाही रियासत के लिए नहीं सोचा, गरीब इलाज के लिए ठोकरें खाता रहा। सेहत कार्ड से शहरियों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। वजीर आला पंजाब की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा, उस्मान बुज़दार के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा किया गया जो पहले कभी नहीं देखा। सर्वे हुआ तो उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के नंबर 1 वजीर आला बन गए। उस्मान बुज़दार को पसमानदा इलाकों के लोगों की मुश्किलात का एहसास है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन नवाज शरीफ है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी खुलकर बोल पड़े। कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साबित कर दिया कि इमरान नियाजी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खतरनाक नहीं बल्कि मुहलिक तरीन साबित हुए। इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अब भी इन्हें मुल्क नहीं अपना झूठा इमेज बचाने की फिक्र है। वक्त ने साबित किया कि करप्शन का खात्मा भी नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का उबूरी हुक्म वापस ले लिया। रोडा को काम से रोकने के लाहौर हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रावी अर्बन मंसूबा केस में हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका, अपीलों को लटकाने का कोई फायदा नहीं। पंजाब हुकूमत चाहे तो हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर सकती है। कौमी सियासत पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हावी। हुकूमती तर्जुमान दिफा, ऑपोजिशन तनकीद में मसरूफ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनज़ली हुई। किसी को नहीं पता कि वो ये क्यों कह रहे हैं। मालियाती करप्शन का तस्करा भी मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं, अल्लाह की शान है। नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। एक और ट्वीट में कहा, मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपड़ासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में हैं। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटे के नाम पर हैं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं, इमरान खान के पैगाम के बाद ओपोजिशन तिलमिला उठी है। ओपोजिशन के पास अब कोई राह फरार नहीं होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुकूमत पर माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। एक सवाल पर कहा कि परवेज इलाही के मशवरे सर आंखों पर उन्हें राय देने का हक हासिल है। अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में ताकतवरों पर हाथ डालने का रिवाज नहीं था। एहतसाब के अमल को किसी एक शख्स के साथ नथी नहीं कर सकते। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। और जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होगा, आप यकीन जाने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं, वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। ऑपोजिशन सेनेट और कौमी असम्बली में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। पीडीएम 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए, जलील और ख्वार होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान सड़कों पर आए तो वाकई बहुत खतरनाक होंगे। ऑपोजिशन पहले इस्तीफों फिर अदम एतमाद से भाग गई। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात गैर जिम्मेदाराना है। पूछा, आप इस्लामाबाद करने क्या आ रहे हैं, क्या एजेंडा है?
हमारी हुकूमत को बहुत से माशी चैलेंजेस का सामना रहा। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की वजह से सप्लाई लाइन मुतासिर हुई और महंगाई बढ़ी। आलमी सतह पर भी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतें बढ़ने से तजारती खसारा बढ़ा। अफगान बहरान की वजह से भी हमारी करेंसी पर दबाव आया। गुज़िश्ता साल शरह नमो 5.37% रही। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान से मुतल्लिक छठे जायजे पर गौर का फैसला। 28 जनवरी को होने वाला इजलास मुलतवी। पाकिस्तान के लिए $1 अरब जारी करने के लिए इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तानी मईशत और इस्लाहात के लिए अहदाफ का जायजा भी लेगा। IMF ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वक्त दिया है। कोरोना के वार जारी। वबा ने मजीद 15 जानें ले ली। 5196 नए मरीज भी रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 10.17% रही। कराची में शरह 40.91, पेशावर 27.99, मुजफ्फराबाद 26.89, हैदराबाद 26.54, लाहौर में 11.3, इस्लामाबाद 10.17 और रावलपिंडी में 13% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर गैर मुल्कियों के लिए मुख्तस कर दिया गया। उधर कराची एक्सपो में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में तीसरे रोज भी काम बंद रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए स्टोरेज की जगह देने का मामला। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को 2 इमारतों में जगह देने की ऑफर कर दी। दोनों इमारतों और खाली फ्लोर की तस्वीर भी खत के साथ भेज दी। खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन जिस इमारत को चाहे EVM स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को दोनों इमारतों के दौरे की दावत भी दी। तहरीक इंसाफ का समुंदर पार पाकिस्तानियों का जलसा कराने का फैसला। 3 रोजा इज्तिमा 13 से 16 मार्च तक इस्लामाबाद में होगा। वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर से मुलाकात में कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों का ये इज्तिमा मुल्क की सियासी तारीख का अहम संग मील साबित होगा। सिंध में बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 28वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी ने 28 जनवरी को कराची की 5 अहम शाहराएं ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ये जिद्दोजहद कराची के 3.5 करोड़ अवाम के हकूक के लिए है। ईरान की सऊदी अरब को तेहरान में सफारत खाना खोलने की दावत। ईरानी हुकाम ने कहा कि जब भी ताल्लुकात मामूल पर आते हैं, सऊदी अरब के लिए ईरान के दरवाजे खुले हैं। आगाज अहम खबर से। उस्मान बुज़दार नंबर 1 और पहले वाला टोपी बदल वजीर आला था। इमरान खान का वजीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बोले उस्मान बुज़दार नंबर 1 है, पहले वाला टोपी बदल वजीर आला था। इमरान खान ने वजीर आला पर इजहार एतमाद किया और कहा कि बाहर जाकर इलाज कराने वालों को क्या पता कि अवाम पर क्या गुजरती है। वजीर आजम बोले कि माजी के हुक्मरानों को खांसी भी होती तो इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। वजीर आजम का कहना था कि सेहत कार्ड से शहरियों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सहूलियात मयसर हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जो पहले कभी नहीं देखा गया। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब में कहना था कि सर्वे हुआ तो उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के नंबर 1 वजीर आला बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि बाहर इलाज कराने वालों को गरीब अवाम का क्या पता। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एक बार फिर खुलकर तारीफ की। उस्मान बुज़दार आपको आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पंजाब ने स्टेप लिया है इसके लिए हौसला चाहिए था। इतनी
उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि सेहत सहूलत कार्ड सेहत के शोबे में एक इनकलाब है। हर खानदान के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड होगा। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराया जा सकता है। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान सड़कों पर आए तो वाकई बहुत खतरनाक होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ओपोजिशन सेनेट और कौमी असम्बली में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान खान सड़कों पर आए तो वाकई बहुत खतरनाक होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होऊंगा, आप यकीन जाने मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं, वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके। कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलील ख्वार होंगे सड़कों पे। इमरान खान इससे ज्यादा और क्या खतरनाक होंगे। करप्शन 16 दर्जे बढ़ गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की तनकीद। उन्होंने कहा इमरान खान इससे ज्यादा और क्या खतरनाक होंगे। करप्शन 16 दर्जे बढ़ गई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 पॉइंट्स गिरा है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया बराह रास्त सरमायाकारी और कारोबारी माहौल को शदीद नुकसान पहुंचेगा। और शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी को अब भी मुल्क या उसके नाम की नहीं, अपने झूठे इमेज को बचाने की फिक्र है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई। किसी को नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। मालियाती करप्शन का तस्करा मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे किस्से जोड़े गए। करप्ट ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लैंड में है। अल्लाह की शान है नून लीग और मौलाना फजल रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। आपको अपडेट करें, फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि अल्लाह की शान है नून लीग और फजल रहमान PTI को करप्ट कहें। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई है। हमारी हुकूमत को बहुत से माशी चैलेंजेस का सामना रहा। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत को बहुत से माशी चैलेंजेस का सामना रहा और माशी बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। शौकत तरीन बोले कि कोरोना की वजह से सप्लाई लाइन मुतासिर हुई और महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने का एतराफ करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि आलमी सतह पर भी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतें बढ़ने से तिजारती खसारा बढ़ा।